मैं क्या जॉब करती हूँ, कहाँ जॉब करती हूँ, मुझे कैसे जॉब मिली, A to Z मेरी सारी जॉब हिस्ट्री। क्योंकि मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, इंडिया में मैंने कभी जॉब नहीं की। जॉब पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं यार। उधर जॉब बेसिकली है क्या, मैं उधर करती क्या हूँ, मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे है कि हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है आप लोगों के कमेंट्स पे आधारित। मैं क्या जॉब करती हूँ, कहाँ जॉब करती हूँ, मुझे कैसे जॉब मिली, A to Z मेरी सारी जॉब हिस्ट्री। तो गाइस जो जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए और जो जो मेरे दिमाग में वो मैं सब शेयर करने वाली हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं हाइड करूँ या A to Z जो भी मैं काम करती हूँ आई विल बी ऑनेस्ट। मैं कहाँ काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ एक वेयर हाउस में। तो मैं यूपीएस में काम करती हूँ। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ऑलमोस्ट पिछले 1.5 ईयर से। तो मतलब 1.5 ईयर होने वाला है मुझे अब। अगर मैं बात करूँ कि ये जॉब मुझे कैसे मिली, इस जॉब का मिलना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सीरियसली मैं ऑनलाइन जॉब ढूंढ रही थी जब मैं अक्टूबर में यहाँ पे आई। ठीक है, मुझे जॉब्स का बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था। इंडिया में मैंने कभी जॉब नहीं की, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे जॉब करने वाली थी एंड आई वॉज सो नर्वस क्योंकि मैं उस पर क्या लिखती, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है। जस्ट मैंने सैलून का थोड़ा बहुत काम सीखा था तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया गूगल के थ्रू। सीरियसली इनकी साइट पर गई डायरेक्ट मैं एंड आई अप्लाइड देयर। आई अप्लाइड फॉर मिनी जॉब एंड आई एम स्टिल डूइंग मिनी जॉब। तो मेरा जॉब चूज करने का मकसद आपने देख ही लिया, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है वो है कि एक टिपिकल वर्क डे मेरी जॉब का कैसा लगता है। मेरी जॉब ऑलमोस्ट होती है 3 घंटे की। डिपेंड्स ऑन यू कि आप और कितना काम करना चाहते हो, बट एज आई हैव क्लासेस एंड आई एम अ स्टूडेंट तो मुझे आवर्स भी मैनेज करने होते हैं। तो उस हिसाब से मेरी जॉब होती है पर डे 2.5 आवर और 3 आवर्स। इट्स गुड फॉर मी क्योंकि मैं अपनी वर्क लाइफ भी मैनेज कर पाती हूँ और अपनी स्टडी भी मैनेज कर पाती हूँ। एंड एज यू नो आई ऑल्सो डू ब्लॉगिंग, एडिटिंग एंड ऑल, तो मैं वो भी मैनेज कर पाती हूँ। माई वर्क स्टार्ट्स एट 6 एंड एंड्स एट ऑलमोस्ट 9, नियर अबाउट 9। जो मेरी उधर जॉब बेसिकली है क्या, मैं उधर करती क्या हूँ। जो लड़कियों का काम है वो थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू बॉयज। लड़कों को लोडिंग अनलोडिंग वगैरह करना पड़ता है, बहुत भारी पैकेजेस आते हैं। इस चीज में यूपीएस मेरे केस में जो मैंने देखा है लड़कियों के साथ बहुत अच्छे हैं भाई। हमें आई थिंक सो 20 kgs भी हम नहीं उठाते, नहीं तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि 20-25 kg कॉन्ट्रैक्ट में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो उससे ज़्यादा लड़कियों को नहीं देते। बट स्टिल अगर भाई हम कुछ इतना भारी भी होगा ना, 2 मिनट में लड़के हेल्प करने आ जाते हैं कि भाई नहीं कि हम हेल्प करते हैं, आप इतना भारी मत उठाओ। इतने सपोर्टिव लोग हैं, बात करने का तरीका, उनका बिहेवियर, उन मतलब सपोर्ट, केयर, सेफ्टी मेजर्स सब मिला के बेस्ट। इट इज़ माई फर्स्ट जॉब, पहला जॉब एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छी जॉब कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि आई हैव ऑल्सो वर्कड इन रेस्टोरेंट एंड ऑल, डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इट इज़ एक्चुअली, बिकॉज अगर आप बर्लिन में रह रहे हैं तो आपको पता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो मैंने वर्क इन्वायरमेंट देखा है, एब्सोल्युटली आई लव्ड इट। मैं ऑफ टॉपिक चलेगी थोड़ा सा। मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे है कि बैग्स भरकर जो आते हैं उनमें पार्सल्स कंटेन होते हैं एंड दिन के आई थिंक सो डिपेंड्स अपॉन कि कितने बैग्स आ रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन सीजन। बेसिकली सीजन के हिसाब से भी कई बार पीक सीजन होता है जब क्रिसमस वगैरह होती है ना, बाद में थोड़ा स्लो भी हो जाता है कई बार। इतना बड़ा बैग होगा एंड उसमें पार्सल्स फिल होते हैं, कुछ बीच में भारी निकलते हैं, नहीं तो छोटे छोटे पार्सल्स होते हैं। एंड हमारे पास 3-4 बॉक्सेस होते हैं वहां पे, तो उनमें हमने उन पार्सल्स को डालना होता है। लिस्ट होती है एक पूरी कोड्स की और कोड्स की लिस्ट के हिसाब से हमने उनको बॉक्सेस में डालना होता है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि कोड्स की लिस्ट अच्छे से याद हो एंड यू डोंट डू एनी मिस्टेक। एक्सप्रेस पैकेजेस बहुत होते हैं जो कस्टमर्स को बिल्कुल टाइम पर चाहिए होते हैं, तो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो बाहर की बात करें तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया।
एंड हाँ, एक चीज़ है, आपको थोड़ा क्विक रहना पड़ता है इस चीज़ में, क्योंकि कुछ टाइम होता है कि इतने में आपको कंप्लीट करना है इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि बैग्स आप करते रहो जब तक आपका दिल करे, नहीं, कुछ टाइम होता है, उन ड्राइवर्स को भेजना भी होता है डिलीवरी के लिए। तो ये है जो मेरा काम है वहाँ पे। एंड अगर बात करूँ कोई हार्डेस्ट पार्ट मेरी जॉब का, तो आई थिंक सो मेरे लिए कुछ हार्डेस्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, कुलीग्स बहुत सपोर्टिव है। तो जहाँ पे कुलीग सपोर्टिव हैं, आपकी वहाँ पे केयर हो रही है अच्छे से, रिस्पेक्ट प्रॉपर, तो हार्डेस्ट पार्ट मुझे नहीं लगा। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने रेस्टोरेंट वगैरह में काम किया है, तो वहाँ पे बहुत सारी हार्डशिप्स मैंने फेस की हैं। यहाँ पे आई डिडेंट फेस्ड एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज इवन यहाँ पे मेन बॉसेस भी बहुत अच्छे हैं यार, हंस हंस के बात करते हैं सब। ये नहीं कि कोई ऐसा समझता है कि नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ, लाइक दे कंसिडर एवरीबडी इज इक्वल। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड वन थिंग विच इज़ रियली रिलैक्सिंग एंड आई थिंक अच्छा है, अगर आपसे कोई भी गलती होती है ना, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, इवन आपको समझाएंगे कि आप आगे से मत करना। और जो आपसे ऊपर होते हैं लोग, वो उल्टा अपने सर पर ले लेते हैं। बात वहीं आगे ना, बहुत सपोर्टिव है। तो अगर मैं बात करूं कि इस जॉब के लिए क्या स्किल्स चाहिए, अब मेरे केस में लक भी हो सकता है कि मुझे झटपट मिल गई, तो स्किल्स मेरे हिसाब से इसमें चाहिए कि थोड़ा इंसान फिजिकली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो। मैं क्या बोलूँ, बोलोगे खुद बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रांग है ना जैसे, बट नहीं, आप में थोड़ा सा होना चाहिए कि नहीं हो जाएगा। थोड़ा आपको मेंटली अवेयर रहना पड़ता है कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो सही हैं। कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सेफ्टी करनी पड़ती है, इसीलिए थोड़ा बंदा मेंटली थोड़ा अवेयर होना चाहिए। थोड़ा क्विक होना पड़ता है काम में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया टाइमलाइंस होती हैं, तो उस हिसाब से मे बी ये स्किल्स हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है यार, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीक डेज भी होते हैं कई, जिसमें लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसमें भी अपने आप को बिल्कुल टफ रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको ये कि यार आप कुछ अच्छा सा खा कर जाओ थोड़ा, ताकि आप बिल्कुल थोड़ा आप में जान रहे, एनर्जी फील हो। तो कई बार ऐसा होता है वो आपके साथ ज़्यादा बंदे लगा देते हैं, अगर एकदम लोड ज़्यादा आ गया तो और बंदे भेज देते हैं कि आपको सपोर्ट रहे। आपको मोटिवेट करने वाले भी लोग होते हैं, तो टफ डेज पे भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट रहता है। एंड अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या इंजॉय करती हूँ काम करने में, बिहेवियर ऑफ पीपल। और ना कोई नाक चढ़ा रहा है ना कोई कुछ, है ना, सब बहुत मजे से काम कर रहे हैं, कोई आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा, कोई ऐसे आपको मेंटली हरेस वगैरह नहीं करता। तो उस चीज़ को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। लड़कियों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे बेनिफिट्स जो कि मेरे को सही लगते हैं वो हैं, एक तो पे रेट। भाई पार्ट टाइम जॉब पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं यार। अभी मेरा पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। एक तो आपकी इंश्योरेंस भी पे करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए। आई थिंक ये चीज़ों पे भी ऑफ देते हैं, लाइक 10-15% अगर शॉप करो आप, है ना। छुट्टी अगर आपको वीकली चाहिए तो आप वो भी बात कर सकते हो। फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स भी एक बेनिफिट है यहाँ पे। टीम वर्क, मैंने जो चीज़ नोटिस की है भाई, टीम वर्क बहुत अच्छा है। ऑल्सो समटाइम्स यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं जो कि पेड होती हैं, छुट्टियां भी मिलती हैं आपको पेड। कई बार ऐसा भी होता है कि काम अगर 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो कई बार ऐसी कुछ ज़रूरी स्पीच वगैरह होती है जो 20-25 मिनट पहले ही स्टार्ट हो जाए, तो उस 20-25 मिनट के भी आपको अलग से पैसे मिलते हैं। मतलब एवरी बिट ऑफ टाइम यू स्पेंड हेयर इज़ वर्थफुल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ़नी मोमेंट्स मेरे लिए जो रहे हैं, वो हैं, कई बार हमने बारबेक्यू भी किया है, बारबेक्यू पार्टी टाइप्स भी हुई है। जब यूपीएस का बर्थडे था तब इन्होंने केक वगैरह भी दिए थे, तो उसका मतलब जब आप कुलीग्स के साथ वर्क से हट कर जब बातें वगैरह करते हो तो अच्छा लगता है। कुलीग्स एक तरह के फ्रेंड्स बन चुके हैं मेरे, तो वो चीज़ भी एक अच्छा पार्ट है काम करने का, कि आप बहुत रिलैक्स होके और अच्छे से काम कर सकते हो। एंड इफ समबडी इज प्लानिंग टू वर्क हेयर, आई वुड से इट्स द बेस्ट ऑप्शन, आई थिंक सो। अभी तक अगर आप एज अ स्टूडेंट कर रहे हो, क्योंकि अभी तो मैं एज अ स्टूडेंट कर रही हूँ, तो मेरे लिए अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैं अभी वर्क पे नहीं हूँ तो उस चीज़ के बारे में मैं बता भी नहीं सकती ज़्यादा। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, जो अभी मेरे साथ हो रही है, मैं उसी के बारे में बता सकती हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि मैंने इस जॉब से क्या क्या सीखा है, तो मैंने भाई सबसे पहले टीम वर्क, दूसरा केयर करना लोगों की,
कि आप एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हो। कोई भी बंदा प्रॉब्लम में है या आप कुछ देख रहे हो कुछ गलत हो रहा है, यू शुड गो एंड हेल्प। एंड कई बार जब सिचुएशन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उसको काम होके बिल्कुल कैसे हैंडल करना है, मैंने वो चीज़ भी यहाँ पे सीखी है। अगर मैं बात करूँ कितनी लड़कियाँ काम करती हैं कितने लड़के काम करते हैं, तो ज़्यादा मेजॉरिटी तो लड़कों की है यहाँ पे, बट लड़कियाँ भी काम करती हैं स्पेशली सैटरडे को। तो ऑलमोस्ट आई थिंक सो 8-9 लड़कियों का ग्रुप ऑलमोस्ट है ही है। अगर आप अकेली लड़की भी पूरे वेयर हाउस में काम कर रही होगी ना, आपको बिल्कुल ऑकवर्ड फील नहीं होगा कि यार आप अकेली लड़की हो और सारे लड़के हैं, बिल्कुल फील ही नहीं होगा। पता नहीं क्यों, इतना अच्छा ऑरा टाइप सा, पॉजिटिविटी बिल्कुल बिल्कुल फील नहीं होगा आपको। और अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, ठीक है, तो लैंग्वेज वैसे रिक्वायर्ड नहीं थी, अगर आपको आती है तो वो तो प्लस पॉइंट है, वो तो पूरे जर्मनी में आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। बट मुझे अभी तो जस्ट मैं सीख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे प्रोफेशनली आती है, तो उस चीज़ की मुझे दिक्कत फील नहीं हुई। इंग्लिश में सब अच्छे से बात करते हैं। जर्मन नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम फील होगी आपको या कोई प्रॉब्लम फेस करोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट जो जो मुझे शेयर करना चाहिए था, मैंने अपना सारा दिल बाहर निकाल के रख दिया है, जो जो मेरे माइंड में था। बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस चीज़ से रिलेटेड, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी वीडियो बनाने का, बट जब मुझे कमेंट्स आए ना तो मैंने सोचा यार अब तो बनानी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज का व्लॉग एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।